जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे मैं वापस आप लोगों के साथ जो है बैंक निफ्टी सीक्रेट की सीरीज का एक और पार्ट यहां पे लेकर के आया हूं, जो कि बहुत ही पावरफुल और एक तरह से कह सकते हैं कि यदि ये तरीका को आप अप्लाई करते हैं ट्रेडिंग में तो मुझे लगता है कि आपको जब जब ऐसा व्यू और फॉर्मेशन देखने को मिलेगा तब तब आपका जो है 90% से ज़्यादा चांसेस होगा कि आपका उसमें टारगेट हिट हो। और देखिए ये चीज़ जो है ना, ये लाइव हमने ट्रेड किया हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो वो देखेंगे आप तो आपको बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे। और इसको आप जब भी देखने के बाद वीडियो को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये पावरफुल कंटेंट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। और इस वीडियो को यदि पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। पूरा देखने के बाद ही दोस्तों कोई डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि जो भी पॉइंट्स मैं डिस्कशन करूंगा वो धीरे धीरे करके आगे जो है बढ़ता जाता है और उसमें जो इंपॉर्टेंस पॉइंट होता है वो डिस्कशन होते जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको पूरा वीडियो को जो है वॉच करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार। तो देखिए ये जो है अपना टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पे आपको ले चलता हूँ तो आप देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन का है। यहाँ पे मैंने ये चार्ट डाला हुआ था। देखिए यहाँ से आप चेक करेंगे तो ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, ये देखेंगे ये डेट देखिए 6 जून का है। आप चेक कर लीजिएगा, ऐसे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे ये चार्ट हमने शेयर किया, नीचे लिखा 1:1 का टारगेट आ सकता है। देखिए यही फॉर्मेशन, यही चीज़ मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए उसके बाद हमने थोड़ी देर में देखते हैं क्या होता है। फिर हमने ट्रेड लिया, वापस जो है अपडेट किया, फिर इसका टारगेट जो है थोड़ी देर बाद डन हो गया। लगभग 11 बजे के आसपास हमारा ट्रेड जो एग्जीक्यूट हुआ था वो हुआ था लगभग 10 बजे के आसपास। 1 घंटा में जो है अपना टारगेट आया। तो यहाँ पे जो है ये देख लीजिए, ये लाइव हम लोग जो है ग्रुप्स में लर्निंग जो लोग लर्नर्स हैं उसके लिए मैं शेयर करता हूँ ये सारा चीज़। तो अभी देखिए ये चीज़ इसका जो है अभी वही चार्ट्स आपके सामने में लगा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे तो इसके पीछे का जो रीजन है मैं आपको समझाना चाहूँगा। इससे पहले भी एक दिन देखिए यहाँ पे जो ये वाला दिन था, ये वाले दिन भी हमने बोला हुआ था कि हो सकता है मार्केट में एक फॉल देखने को मिले। तो जब ये इससे एक दिन पीछे आएंगे ना, ये वाले दिन से जस्ट पीछे वाले दिन को चेक करेंगे तो हमने ये इसमें ऑडियो डाल करके बोला हुआ था, उससे जस्ट पीछे जाएंगे तो एक फॉल आ सकता है एक्सपेक्टेड। तो वो जो है मैंने ऑडियो में उसको एक्सप्लेन कर दिया था कि वो वीकली चार्ट का जो है और डेली चार्ट्स का वहाँ पे इम्पैक्ट दिख रहा था, जिसकी वजह से बाद में फॉल तो नहीं यहाँ पे देखने को मिला। मैंने ऐसा बोला था कि हो सकता है यदि फॉल आएगा तो ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो मैंने एक्सपेक्टेड ये था कि ये पॉइंट से यदि मार्केट जैसे यहाँ से गिरता है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है मिनिमम ये पॉइंट तक जो है आ सकता है 400 300 400 पॉइंट नॉर्मल जो है यहाँ तक रह सकता है। तो ये पॉइंट ही मैंने आप लोगों के साथ वहाँ पे डिस्कशन किया था। तो देखिए उसको तो ऑडियो में हालांकि एक्सप्लेन किया था, लेकिन आज हम लोग इसको देखेंगे और इसका जो है रीजन जानेंगे यहाँ पे। फिर देखेंगे उसके बाद क्या हुआ, मार्केट इसी पॉइंट से रिवर्सल हो गया। तो आपने अक्सर देखा होगा कई बार हम लोग क्या करते हैं 1:1 का ही टारगेट लेते हैं और स्ट्रिक्टली 1:1 ही रहता है, और कई बार 1:2-3 का रिवार्ड रेशियो भी रहता है, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे देखिए इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि 1:1 का आप पकड़ के चलिए, कोई दिक्कत नहीं, धरफर नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है। तो अब देखिए आपको सबसे पहला चीज़ तो कन्फर्मेशन यहाँ पे जो अपना 1 आवर का होता है वो एक बार एनालिसिस कर लीजिए। मैं आपको इसका रीजन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ ताकि वो आप लोगों को यहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार इसको जो है रिलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए 1 घंटे का चार्ट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। देखिए ध्यान से देखिए मार्केट में फॉर्मेशंस क्या था। मार्केट में आप देखेंगे तो एक चैनल का फॉर्मेशन जो है मार्केट में बन रहा है। आप ध्यान से देखिए जब मार्केट में ऐसे कंडीशंस में चैनल बनने, देखिए ध्यान से आप यहाँ पे देखिए मार्केट में ये तो चैनल बन रहा है ना, ये यहाँ पे इस तरह से चैनल बना हुआ है। ठीक है, आपका मार्केट चैनल बने या फिर कोई पैटर्न्स यहाँ पे बन जाए, सिमेट्रिकल बन जाए, राइजिंग वेज बन जाए, फॉलिंग वेज बन जाए, कुछ भी बन जाए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए आज भी तो चैनल का है, यदि आगे चल करके दूसरा पैटर्न दिखता है तो मैं आपको जरूर शेयर करूँगा। तो यह है 1 घंटे का चार्ट। तो देखिए 1 घंटे के चार्ट में जो है पहला कन्फर्मेशन क्या होता है, पहला कन्फर्मेशन तो ये होता है कि आपका रिट्रेसमेंट जो है वो कन्फर्म होना चाहिए 1 घंटे का। जैसे यहाँ से ये हाई को ब्रेक कर रहा होगा तो उस कंडीशन में हम लोग बाय कर सकते हैं, ताकि रिट्रेसमेंट हमारा कंफर्म हो चुका है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो एक कंफर्मेशन तो 1 घंटे का ये होता है। और दूसरा कंफर्मेशन देखिए यहाँ पे क्या था, पैटर्न्स था। और पैटर्न्स में क्या होता है दोस्तों, जैसे मान करके चलिए कि आप जब यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट्स में
जैसे मैं यहाँ पे इसको ऐसे डालता हूँ, देखिए जब भी मार्केट इस तरह से चढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली देखिए दिखाने के लिए सिर्फ ऐसे करते हैं, डाल देते हैं, लेकिन मार्केट क्या होता है एक्चुअल में इस तरह से चढ़ रहा होता है। जब इसको गिरना भी होता है तो ये इस तरह से जो है, इस तरह से 1 घंटे में भी इस तरह से आपको गिरते हुए दिखेगा। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, जो आपका जैसे मान करके चलिए कि ये आपने डाउन ट्रेंड इस तरह से बना लिया, अब मार्केट ऊपर से गिर रहा है, इसी तरह से आपका गिरेगा जिगजैग फॉर्म में, तो आपने क्या किया, ये डाउन ट्रेंड एक लाइन इस तरह से जो है आपने यहाँ पे डाल दिया। तो अब क्या है, मार्केट जब इसका ब्रेकआउट करेगा 1 घंटे में, तो ब्रेकआउट तो यहाँ पे सक्सेसफुली किया है ब्रेकआउट। तो ऐसा है नहीं दोस्तों, ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है कि मार्केट आपका यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और वो चढ़ते हुए ऊपर चले गया। वो रेयर केस में भी नहीं होता है। मार्केट ब्रेकआउट होता है, भले ही वो थोड़ा ऊपर जा करके या फिर जो भी लेवल्स पे जा करके, लेकिन एक रिट्रेसमेंट एटलीस्ट वो करता है, फिर मार्केट ऊपर जो है कंटिन्यू होता है, नहीं तो नहीं होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिए, ठीक है। मिनिमम रिट्रेसमेंट तो करता ही करता है, भले ये ऊपर जाकर रिट्रेसमेंट करे। तो अब 1 घंटे में क्या है, मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने की संभावना हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद आप है के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद आप जो है ट्रेड का कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो हम लोगों ने जो लास्ट टाइम ट्रेड लिया हुआ था वो क्या था, वो था यहाँ पे ये मार्केट ने ब्रेकआउट किया था, उसके बाद मार्केट का नीचे गिरने का जो है व्यू बहुत ज़्यादा हाई था। तो अब नीचे का व्यू क्या था, नीचे में इस तरह से मार्केट में जो है नॉर्मल वो बना हुआ, भी देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये देखिए इस तरह से जो है ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ये पॉइंट पे आया। उसके बाद क्या था कि अभी यहाँ पे भी एक जो है इस तरह से बना दिया था, इसका ये इस तरह से एम पैटर्न टाइप जो है बना दिया था। तो यहाँ पे क्या था कि मार्केट में एक व्यू था, जो कंफर्मेशन था, मोस्टली जो इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन ये था कि मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है, मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर सकता है, क्योंकि ये पॉइंट से लेकर के यह है तक एक बार एटलीस्ट मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा फिर ऊपर जाएगा। तो एक रिट्रेसमेंट का जो है कंफर्मेशन था कि रिट्रेसमेंट होने वाला है, ये कंफर्मेशन एक था। और दूसरा कंफर्मेशन यहाँ पे एम पैटर्न्स टाइप जो है बना दिया, फिर एक लो लगा दिया यहाँ पे जिसको ब्रेक किया मार्केट। तो ये दूसरा कंफर्मेशन हो गया। तो इसके बेसिस पे आप जो है ऐसे कंडीशंस में देखिए, ये आपको पता है कि मार्केट हो सकता है बहुत ज़्यादा हाईली केस में मार्केट ऊपर चले जाए, चैनल बन रहा है मार्केट में, सारा फॉर्मेशन मार्केट जो है क्लियर कर रहा है, ऊपर का व्यू है। तो ऐसे कंडीशंस में मंथली चार्ट आपको ऊपर का व्यू यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है सारा चीज़। तो ऐसे कंडीशंस में इसमें डिफरेंट इतना होना चाहिए कि आपका 1:1 का जो है ट्रेड यहाँ पे हो जाए, तभी जाकर के आप एग्जीक्यूट करिएगा। लेकिन लास्ट टाइम क्या था, मार्केट में जो है एक मतलब 200-300 पॉइंट के आसपास का रेंज है जिसके बीच में मार्केट वोलेटाइल है। इसी 300 पॉइंट के रेंज में मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है। आप देखेंगे तो 2-3 दिन से लगातार कैंडल बन रहा था, तो वो एक डाउट था। लेकिन यहाँ पे इतना था कि यदि ब्रेक होता है तो 1:1 का एटलीस्ट टारगेट जो है कम से कम 1:1 तो आ ही जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जैसे ही 1 घंटे का चार्ट यहाँ पे ब्रेक किया एम पैटर्न्स के व्यू पे, देखिए आप लोगों को दिख रहा हो, तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेक डाउन किया उसके बाद आप जो है ये पॉइंट पे एंट्री का व्यू बना सकते हैं शॉर्ट का, ऐसी कंडीशन में, ठीक है। ऐसे कंडीशन में शॉर्ट का व्यू बना सकते हैं और उसके बाद जो है नीचे का आप टारगेट 1:1 का पकड़ के चल सकते हैं, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे चल करके ये चीज़ दिखाता हूँ। आप 5 मिनट का फिर चार्ट लगा लीजिए। 5 मिनट का चार्ट लगाने के बाद जो है आप 1:1 का ट्रेड जो है ले सकते हैं। देखिए तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपने पढ़ा होगा। ये देखिए यहाँ से ये पॉइंट से मार्केट, ये पॉइंट से जैसे ही ब्रेक हुआ वापस मार्केट ये लेवल में रिट्रेसमेंट करने के लिए आया। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट में देखेंगे आप, तो देखिए एम पैटर्न तो नहीं बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट से देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे लो लगाया, उसके बाद वापस मार्केट में बाइंग का व्यू क्रिएट हुआ, उसके बाद उसी दिन जो है मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा। अब क्या हुआ, मार्केट ये लेवल्स को जो है, ये जो आप देखेंगे ये लेवल्स को मार्केट डायरेक्ट गैप अप ओपन हुआ और ब्रेक डाउन जो है नीचे का हुआ। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग यहाँ पे ये लेवल्स के बाद जो है शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। फिर 5 मिनट का चार्ट लगा दीजिए। आपको पता है, लेकिन आपका कंफर्मेशन क्लियर होना चाहिए कि मार्केट जो है रिट्रेसमेंट करने वाला है, तभी जाकर के आप बाइंग का व्यू क्रिएट करिए, नहीं तो आप मत करिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पीछे भी देख सकते हैं जो चैनल, आप बहुत सारे चार्ट्स को, मल्टीपल चार्ट्स को एनालिसिस कर लीजिए, लेकिन हर समय तो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो एम पैटर्न्स और ये रिट्रेसमेंट वाला ये व्यू देखने को मिलेगा, लेकिन हर समय ऐसा चैनल्स नहीं बनेगा। तो अब देखिए यहाँ से यदि डाले तो इस तरह से ये ऊपर आ गया, तो इसमें डिफरेंट, फिर यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट करने के लिए वापस ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि चैनल का वो है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पीछे आ जाएंगे, यहाँ पे जो जब तक जहाँ से चैनल स्टार्ट हुआ है, तो अब देखिए मार्केट ये पॉइंट से यहाँ पे चैनल का जो है ये लो लगाया, लो टेस्ट किया, उसके बाद देखिए मार्केट गैप ओपन हुआ, उसके बाद फिर जो है यहाँ पे इस तरह से ब्रेकआउट किया। तो ये पॉइंट पे बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते, यानी कि रिट्रेसमेंट मार्केट नीचे किया वापस ऊपर गया, तो या तो इसके बाद कर सकते हैं, यदि आपको पता है तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न है बना हुआ, इसके बाद आप बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक रिट्रेसमेंट किया है ये लेवल तक, यानी कि मार्केट रिट्रेसमेंट
अच्छा खासा किया है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, तो ये पॉइंट्स देखेंगे, मार्केट रिट्रेसमेंट किया है फिर ऊपर गया, तो यहाँ से आप 1:1 का जो है बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हो ऊपर के लिए, ठीक है। तो अब इसके बाद जैसे यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ मार्केट यहाँ पे जो है रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, तो फिर 5 मिनट का चार्ट डाल दीजिए, उसके बाद आप ट्रेड का जो है व्यू बना लीजिए। देखिए 5 मिनट में क्या करिए, देखिए अब ऐसा तो है नहीं कि आपने 5 मिनट का चार्ट लगाया और उसी पॉइंट पे जाकर के शॉर्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फिर वहाँ पे क्या चाहिए, ये सिर्फ कंफर्मेशन है, ठीक है, ये कंफर्मेशन है, ये कंफर्मेशन आपके हो सकता है कि इस कंफर्मेशन के बेस पे आपका 5 मिनट के चार्ट पे जो है ट्रेड ना मिले, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, वो जो अभी 1 घंटे में मैंने बताया वो कंफर्मेशन है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि 1 घंटे का जो कंफर्मेशन है, या फिर आपने जैसे कोई स्टॉक सेलेक्ट किया, स्टॉक सिलेक्शन में जरूरी नहीं है कि आपको सारे स्टॉक्स में ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। तो स्टॉक जो अभी हमने कंफर्मेशन लिया 1 घंटे का और एनालिसिस जो किया, वो एनालिसिस के बेस पे जरूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे आपका जो है वहां पे आपको मतलब वो पॉइंट्स में फिर 5 मिनट चार्ट लगाए तो आपको ट्रेड मिल जाएगा। फिर वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको अपना सेटअप्स लगाना पड़ेगा, फिर आपको 5 मिनट का जो एनालिसिस होगा, जो 5 मिनट का आपका स्ट्रेटजी होगा वो लगाना पड़ेगा। तो 5 मिनट में नॉर्मल क्या कर सकते हैं, पैटर्न बनेगा तो शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर उल्टा भी बन गया तो शॉर्ट कर सकते हैं, या 100% जो रिट्रेसमेंट, जैसे मान करके चलिए कि 100% रिट्रेसमेंट आपने देखा होगा तो आपको पता रहेगा, यदि वो करता है उसका रिवर्सल होता है, यानी कि हाई लगाया और वापस मार्केट जो है लो लगाया, और सॉरी लो लगाया हाई लगाया और वापस मार्केट उसी लेवल पे टूट गया, तो वहां से जैसे उल्टा वी टाइप बोल सकते हैं, तो उस कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अपना जो कोई मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं जो आपको लगे, सिर्फ ऐसा इंडिकेशन होना चाहिए कि मार्केट अब यहाँ से ब्रेकडाउन होने वाला है, नीचे जा सकता है, तो 1:1 का व्यू आप ऐसे कंडीशंस में बना करके चल सकते हैं। यदि डाउन ट्रेंड होता है तो फिर डाउन ट्रेंड में आप क्या कर सकते हैं, डाउन ट्रेंड में जो है यदि ऐसा सिनेरियो डाउन ट्रेंड में आपको देखने को मिलता है, स्टॉक सिलेक्शन होता है, तो फिर 1:2 का भी रिवार्ड रेशियो, लेकिन मिनिमम देखिए मैं हमेशा आपको कहना चाहूंगा कि 1:1 का पकड़ के चलिए, और नए हैं तो मैक्सिमम जो है 1.5 का रिवार्ड रेशियो पकड़ के चलिए। यदि आप 2 साल 3 साल ट्रेड करेंगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर 1:2 1:3 का आराम से, 1:2 3 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर इस हिसाब से आप जो है अपना रिवार्ड रेशियो को वो देखिए। लेकिन अभी मैं कहूँगा कि रिवार्ड रेशियो के वजह आप जो है मतलब वो ज़्यादा रिवार्ड रेशियो कैच करने के वजह आप जो है 1:1 के ऊपर अपना फोकस बनाइए, ताकि 1:1 के ऊपर आपका पकड़ हो, तो इससे क्या हो जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और जब भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आप आगे जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए सिंपल सा यहाँ पे भी क्या था, ऐसे कंडीशंस में मार्केट यहाँ से आप यहाँ से ये हाई को पकड़ लीजिए और ये लो को फिबोनाची मार्क कर दीजिए, ये हाई से लेकर के ये लो तक, और फिर यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट लेवल, सिंपल सा फिबोनाची लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं जो आपको इंडिकेशन दे रहा हो। यहाँ पे रिट्रेसमेंट का ये देखिए लगभग कितना 50% के आसपास यहाँ पे रिट्रेसमेंट, 50% रिट्रेसमेंट किया है, थोड़ा ज़्यादा यहाँ 50%। फिर यहाँ पे क्या हुआ 50-60% करीब करीब किया है, तो यहाँ पे क्या हुआ ऐसे कंडीशन में फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और ये लो को ब्रेक किया, और हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर ऐसे कंडीशन देखिए यहाँ पे मार्केट आया, फिर यहाँ से ये लो को ब्रेक किया, और फिर हम लोग यहाँ से एग्जैक्टली हमने इसी पॉइंट्स को मार्किंग किया हुआ था, इसी पॉइंट के बेसिस पे शॉर्ट का व्यू बनाया था, ठीक है। जो ये पॉइंट था ना, इसी पॉइंट यही रिट्रेसमेंट की वजह से हमने व्यू बनाया था शॉर्ट का 5 मिनट का, ये है 5 मिनट का सेटअप, और जो हमने पास्ट में एनालिसिस किया वो क्या था, वो था 1 घंटे का कन्फर्मेशन, ठीक है, 1 घंटे का कन्फर्मेशन था, लेकिन व्यू क्या था, व्यू था शॉर्ट करने का ही, ठीक है, क्या था, शॉर्ट करने का ही आज के दिन में। हाँ, इसके बाद यदि यह हाई को ब्रेक कर लेता ना यहाँ से चलते 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 ये हाई को ब्रेक कर लेता, तो फिर ऐसा कोई पैटर्न वगैरह सब इसके अंदर दिखता ब्रेकआउट्स पे, तो फिर ले सकते थे इसके बाद, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे ट्रेड बाइंग का व्यू नहीं क्रिएट, यहाँ पे हो सकता है फॉल्स ब्रेकआउट हो जाए, फिर वो प्रॉब्लम्स आ जाए, तो यहाँ पे इसलिए हमने 1:1 का, आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते थे एग्जैक्टली, यहाँ पे हमने थोड़ा सा नीचे इसके आसपास, इसी के आसपास लिया था यहाँ पे, ठीक है। फिर 1:1 का नीचे का जो है टारगेट वो थोड़ी देर के बाद 1 घंटे के बाद जो है ये आ गया। फिर देखिए वापस मार्केट क्या हुआ, फिर मार्केट में एक बाउंस बैक आया और वापस जो है मार्केट उसी लेवल के और उसी के अंदर आ गया। वापस हम लोग क्या कर सकते हैं, अब रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे, देखेंगे एक बार ये लो से लगा लीजिए फिबोनाची, ये लो वापस यदि पॉइंट यहाँ पे क्लियर होता है तो फिर हम लोग ऊपर का बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और नहीं तो फिर ये लो को ब्रेक करेगा तभी जा करके होगा ये लो को, क्योंकि हो सकता है 50% 60% तक आपका रिट्रेसमेंट कर ले, फिर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बना करके जो है ये ऊपर चले जाए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रख करके चलना चाहिए कि क्या हो रहा है, चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख करके चलिए यहाँ पे कि हो सकता है डब्ल्यू पैटर्न्स बना दे, हो सकता है एम पैटर्न्स बना दे, या फिर डब्ल्यू पैटर्न्स वी पैटर्न्स कुछ भी बना करके ऊपर जा सकता है मार्केट। तो ऐसे कंडीशंस में आप लोग ये ध्यान में रख करके चलिए। और जितने भी मेंबर्स हैं ये जो है अपना राजीव आरसीएस इस ग्रुप को मोस्टली ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है लर्निंग के लिए। हम लोग डेली यहाँ पे लाइव मार्केट में लर्निंग्स करते हैं
और जिस चीज़ के लिए लोग पैसा वगैरह सब लेते हैं, जो हम लोग यहाँ पे फ्री में मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ, जिसके लिए कोई चार्ज वगैरह सब नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये वीडियो पहुँच सके। और मैंने आपका यहाँ पे हेल्प किया है, आपको लगा है कि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन मिला है, तो मुझे लगता है कि आप उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग सच में सीख करके लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है, जो पे नहीं कर सकते हैं, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए। और जो लोग यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, जो सीख रहे हैं, जिनके पास ज़्यादा वो नहीं है, जिन लोगों ने लॉस कर रखा है, उन लोगों तक पहुँचिए, ताकि वो सही नॉलेज के पास आकर के सही चीज़ सीख करके लाइफ में अच्छा कर सके, बजाय कॉल टिप्स ये वो फलना चिलना नोते। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से जितना ज़्यादा हो सके उतना दूरी बना करके रखिए। और बाकी जब आप दूरी बना करके रखेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदा होगा, आपका पैसा बचेगा, आपको लॉस नहीं होगा। तो बाकी आप खुद ये चीज़ को समझते हैं, खुद एक्सपीरियंस कर चुके हैं। बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर मेरा पोर्टफोलियो हैंडल कर लीजिए, कॉल दे दीजिए, ये वो बहुत सारे कॉल्स के तो बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे जो पॉइंट्स, आप सोचिए कि मैं यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ, ये लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन होता है। ये ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ये लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन। देखिए मैंने बैंक निफ्टी में 1:1 नीचे ट्रेड हो सकता है, यानी कि यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग। एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे हमने शॉर्ट किया था। तो आप देखिए मैं लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन लगा करके यहाँ पे डालता हूँ। ये तो ठीक है, इसमें थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, फिर हमने डाला था, ये थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। उसके बाद यहाँ पे इससे पहले देखेंगे तो ऐसे कंडीशंस में तो ये क्या है, ये जो मैं डालता हूँ तो इसको मैं सिर्फ नंबर में डाल दूंगा। तो फिर ये देखिए यहाँ पे यदि मैं नंबर में डाल दूंगा, ये देखिए यहाँ पे इसमें हमने डाला, इसमें लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन। ये क्या है, नीचे ये 1:1 का नीचे का ये टारगेट है 43 जो भी है यहाँ पे, और यहाँ पे एंट्री हुआ, और ये 44,000 कुछ तो ऊपर का है, ये स्टॉप लॉस लगा दीजिए। तो यही इसी को बोलते हैं ना, एक तरह से बोल सकते हैं, इसको नंबर में किसी लिख दिया तो इसको कॉल बोल सकते हैं। तो बाकी देखिए ऐसा मेरा मोटिव है कि आपको लर्निंग दे सकूँ, ताकि आप उस चीज़ को लेकर के सीख सके, लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। ठीक है, तो ये क्या है, इसको ब्रेक डाउन क्या, अभी मैं बोल दूंगा कि ये पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, यहाँ पे टारगेट लगा लीजिए, तो वो तो फिर कॉल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि सिर्फ लर्नर्स के लिए, बजाय बाकी चीज़ों का। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रख करके चलिए कि ये जितने भी चीज़ मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा 1% भी मोटिव नहीं है कि मैं आपको कॉल शेयर करके यहाँ पे ट्रेड करवाऊँ। मेरा मोटिव है कि यदि आप लाइफ में सच में सीखना चाहते हैं तो मैं आपको जो है लाइफ में एक अच्छा नॉलेज और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ, जो कि जिसके आप मुझे लगता है कि जिससे आपका भला हो सकता है। बाकी देखिए यदि मैं चाहूँ तो कॉल के लिए 20,000, 25,000, 30,000 मैं बोल दूँ लोगों को, फटाफट लोग देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो वो जो चीज़ से आपको नुकसान हो सकता है, मैं वो काम क्यों करूँ। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बाकी जितने भी हैं आप सोचिए, आप समझदार हैं, आप इस चीज़ को समझते हैं। मुझे लगता है कि आपको इस चीज़ पे थिंकिंग करना चाहिए कि ये जो जिस चीज़ के पीछे आप पड़े हुए, मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बना करके रखिए, ताकि आपके लिए आपका भला हो सके। आपका भला तो ये है कि आपका पैसा बच जाए, तो वही आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि आप अभी भी आप सोचेंगे कि नहीं मैं लॉस रिकवर कर लूँगा, या फिर मैं ट्रेड कर लूँगा, मुझे प्रॉफिट्स हो जाएंगे कुछ ये वो, तो नहीं होगा दोस्तों। ये सब एक जो है सिर्फ दिखाने के लिए है। लोग आप ट्रेड करेंगे, आपका लॉस धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, और आपको लगेगा कि नहीं अब ये कर सकता है, वो करवा सकता है, फलाना ढिमकाना ये वो। आप ये इस सब यदि अभी है ना इन सब चीज़ों के चक्कर में, तो मुझे लगता है कि आप जल्द से जल्द बंद कर दीजिए ट्रेडिंग करना, और इन सब चीज़ों से दूर निकलिए। और ट्रेडिंग जो है, देखिए ट्रेडिंग वही कर सकता है जिन्होंने समय दिया है मार्केट को, जिन्होंने स्टडी करा है मार्केट को डेप्थ में जा करके, जिन्होंने लर्निंग करा है मार्केट को। अब ट्रेडिंग करने से कोई ट्रेडर नहीं बनता है दोस्तों, ये चीज़ सत्य है, और इसको लिख करके आपको नोटिस करके रखना पड़ेगा कि जो ट्रेडर होता है ना वही ट्रेडिंग करता है, जो लर्नर होता है वो सीखता है फिर जाकर के ट्रेडिंग करता है। और आप सोच रहे हैं कि मैं 10 दिन सीख करके ट्रेडर बन जाऊंगा, नहीं होता है दोस्तों। उसके लिए एक समय आपको देना पड़ेगा, एक निर्धारित समय आपको फिक्स करना पड़ेगा। यदि आप अभी तक देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि पॉडकास्ट वाले सेक्शन में जाइए, जहाँ पर प्लेलिस्ट होता है उसके बगल में पॉडकास्ट लिखा होगा, उसमें मास्टर क्लास करके 2 वीडियो होगा, उसे मस्ट वॉच कर लीजिए, लाइव क्लास का है। वो दोनों वीडियो को जो है मोस्टली वॉच कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाए कहाँ से स्टार्टिंग करना चाहिए हमें स्टॉक मार्केट को। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे दोस्तों। देखिए मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ वो सब आप लोगों के लिए ही बोल रहा हूँ। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू सो मच दोस्तों।